ये है हमारी लोकेशन और ये है हमारा कैमरे का स्टैंड और ये है आर्मेचर उसको खड़ा करने का, और ये हमारा मुगलों वाला अतरी वाला वीडियो अतरी वाला कोट, और ये हमारी ये सोफ़ा सेट। अब ये लोकेशन है ज़बरदस्त बुल्ढाने का शुरू का पहाड़ी सिलसिला, और ये पहाड़ी सिलसिला है शुरू का। इस तरफ से यहाँ पे खड़की चले जाता है और इस तरफ से बोराखेड़ी, मोतला, राजूर, बोराखेड़ी, मोतला इस तरफ से, और ये है वो रोड जो बुल्ढाने को जोड़ता है। माशाल्लाह लोकेशन बहुत अच्छी है, जगह नज़ारे बरकातहू। साकिब शब किंगडम में आपका इस्तकबाल है, अच्छे से इस्तकबाल है, और अच्छा सुनने को और अच्छा लेने को। जो लोग मनफी ख़यालात के हैं, पहली बात तो उनके लिए मेरे दिल में कोई जगह नहीं है और ना मेरे पास वक्त है। और जो मस्बित ख़याल के हैं और मस्बित ज़िंदगी गुजारते हैं, उनके लिए वक्त है, वो भी मैं चाहूँ तो। इस चैनल को सब्सक्राइब करके आखिर तक देखिए और ख़ुद से सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह का शुक्र है कि आप बग़ैर मिले ख़ुद से सब्सक्राइब कर लेते हैं। मेरा आज का टॉपिक है ट्रू लव, असली मोहब्बत। असली मोहब्बत किसे कहते हैं? अब सुनिए। ट्रू लव सिर्फ लड़का और लड़की के दरमियान, यानी एक मर्द औरत के दरमियान जो ज़माने में चल रही है, मैं उसके ताल्लुक़ से भी कहूँगा। और असली ज़िंदगी में भी ट्रू लव किसे कहते हैं? माँ बाप की मोहब्बत, भाइयों की मोहब्बत, इन सब को लपेट लूँगा मैं आज तकरीबन एक ही उन्वान में, और इंशाअल्लाह मेरी बात बहुत मुख्तसर और जामे होती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साकिब शब किंगडम। पहली फुर्सत में सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे नए आने वाले अच्छे वीडियो की बेतकलीफ देने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो लोग कहते हैं संदीप माहेश्वरी के लेक्चर में ट्रू लव का मतलब ये है कि आप उसके साथ रहना पसंद करो एनी हाउ, और कोई कहता है कि भाई बस उसके साथ में रहना है आपको। ट्रू लव का रियल मतलब क्या है? और उसके कई इस पर तफसीरीन और तफसीर बताने वाले, एक्सप्लोर करने वाले यानी कि कहते हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, असल मोहब्बत की सबसे बड़ी सिंबल बताता हूँ आपको। क्योंकि जब इंसान किसी के साथ ताल्लुक़ रखता है, उसमें बॉडी भी रिलेटेड होती है, इंसान का जिस्म भी उससे रिलेटेड हो जाता है, बात करता है, उसके बैठने का रुख, अंदाज का रुख। जब आपकी मोहब्बत आपके लवर से या आपके मुहिब से, मुहिब जिससे आप मोहब्बत करते हैं, लड़के के लिए, औरत की मर्द के लिए, उसके जिस्मानी अगराज को पूरा करना ना हो, यानी सिर्फ लस्ट ना हो, लस्ट मोहब्बत ना हो, तो वो ट्रू लव है जी। लस्टफुल ना हो तो ट्रू लव है। आप कहेंगे क्या कह रहे हैं? जी जनाब, एक मियाँ बीवी ने ज़िंदगी गुजार दिया, औलाद नहीं हुई, तो बीवी मर्द को बोल रही औरत, और मर्द बीवी को बोल रहा है, लेकिन दोनों ने एक दूसरे को तलाक ना दिए। क्यों मालूम है? उनकी मोहब्बत थी एक दूसरे के साथ में रहने की, अच्छे से। जो भी खाते, आधा मैं खाऊंगा आधा तुम खाओगे, जो भी पहनेंगे आधा मैं पहनूंगा आधा तुम पहनोगे, उसका नाम मोहब्बत है, सच्ची मोहब्बत। ये 15 से 20 साल बीत गए, 37 साल हो गए, 38 साल हो गए, एक मिलने वाला मुहिब अपनी लवर से मिलता है एंड बात करता है कि ऐसा हुआ, मिलता है, तो वो ये सोचती है कि यार ये तो बहुत गरीब है, ये तो भीख मांग कर खाता है, मुझे क्या खिलाएगा, तो उसके खातिर क्या कुर्बानी देना है। तो जिस मोहब्बत में सोच आ जाए कि उसके खाने का लेवल, उसके रहने का लेवल अपने हिसाब से नहीं है, समझो वो मोहब्बत नहीं है, सिर्फ ज़रूरत और अगराज है, ओनली फॉर द नीड्स,
नीड्स मीन्स ज़रूरत, ओनली फॉर द नीड्स। भजिए खाने का टाइम था, खा लिए। खाना खाने का टाइम था, खा लिए। सोने का टाइम था, सो लिए। तन्हाई में रहने का वक्त था, तन्हाई में बीवी के साथ रह लिए। औलाद होने का वक्त है, औलाद हो गई, वो पल रही, जी रही। नहीं, द बेसिक ट्रू लव इज हमेशा आप उसका तस्करा करो। जब आप उसको महसूस करो, नहीं भी है तो महसूस करो। भाई इंसान की जिससे मोहब्बत और एहसास बढ़ जाता है तो वो ऐसा ही होता है, वो ट्रू लव होता है। वो चली भी जाए तो आपको उसका एहसास हो। ऑफिस में बैठे हो और ऑफिस के 30 कैबिनेट और 30 लोग आपको खाना खिला रहे हो और आप सोच रहे हो कि ये आपकी मोहब्बत से शादी की वाली बीवी है और आप उससे बातें करते चले जा रहे हो। ट्रू लव की मिसाल एक हल्की सी प्यारी सी झरने सी है जो बहता ही चल जाता है। इसका एहसास दिन ब दिन बढ़ता ही चला जाता है, जो कभी कम नहीं होता। सच्ची मोहब्बत उसे कहते हैं। सच्ची मोहब्बत अगराज को देखकर नहीं होती है कि मुझे घर मिलेगा और मुझे कार मिलेगी और मुझे आयशर भी खाने को मिलेगा और मुझे कार में घूमने को ही मिलेगा। वो सच्ची मोहब्बत नहीं होती है। आज के ज़माने के नौजवान गलतियां करते हैं। मेरे दोस्तों, उन गलतियों को आपको समझना है कि आपकी वो गलती क्या है। वो गलती होती है सबसे बड़ी कि आप सिर्फ लस्ट को ही मोहब्बत समझते हैं। लस्ट मोहब्बत नहीं होती है। लस्ट सिर्फ वक्ती जज्बा है जो फौत होते चले जाता है। लस्ट मोहब्बत नहीं होती। लस्ट समझ रहे? लस्ट को कहा जाता है हवस। तो लस्ट नहीं होती है मोहब्बत। कुछ देर के लिए होती है, फिर चली जाती है। जब भी आप 3 बातें बताता हूँ सच्ची मोहब्बत की। जो पहली बात मैंने कहा कि लस्ट मोहब्बत नहीं होती। दूसरी बात, जब आप अपने मुहिब को देखो तो आप उसके चेहरे से अपने दिल में उतर रहे हो, उसकी बातों से। हकीकत है ये। जी हाँ, क्योंकि तासुर का असल असर चेहरों से होता है कि आपसे कोई नाराज़ है, खफा है, मुस्कुरा रहा है, चिढ़ रहा है, या आंखें फाड़ रहा है, या जाने कह रहा है, बेजारियत बता रहा है। जब इंसान मरता है, एक बात ट्रू लव की अच्छी तरह समझिए, जब इंसान मरता है तो उसकी रूह निकाल दी जाती है, तो उसकी आँखों में से निकाल कर आखिरी वक्त में उसको दिखा दी जाती है। आखिरी वक्त में आँखों से निकलती है, इसीलिए आँख खुली रह जाती है उस रूह को देखने के लिए। सिर्फ आँख खुली रह जाती है। तो किसी के दिल में उतरने का तरीका आँखों से भी होता है, मिलने का भी, चेहरे से भी। तो असली मोहब्बत बार बार उसके जिस्म की लस्ट नहीं करेंगी। औलादें होंगी और इंटरकनेक्शन भी होंगे, सेक्सुअल इंटरकनेक्शन होते हैं, क्या वाट एवर। शब उरूसी होती है और शब तन्हाई होती हैं, और शब उरूसी, शब तन्हाई और शब खिलवत होती हैं। लेकिन इंसान लस्टफुल नहीं होता। इंसान की फितरत में लस्ट है, थोड़ा बहुत लस्ट है, लेकिन लस्ट ज़िंदगी का हिस्सा नहीं। लव ज़िंदगी का पूरा हिस्सा है, मुकम्मल हिस्सा है। कि एक दिन में हम बोले बहुत बड़े मालदार के घर में शादी हो गई, मोहब्बत करते थे। बोले किताबों की बहुत बड़ी फैक्ट्री है उसकी, किताबों की, किसकी? किताब की। और यूट्यूब पर बहुत कमाने लग गया,
किताबों की बहुत बड़ी फैक्ट्री है, ये देखकर लालच में उससे शादी कर लिया, लेकिन उसका तो कुछ भी कमाई नहीं है। फिर एक दिन उसका सब कारोबार ठप हो गया और फिर शोहर की बीवी से तलाक हो रही। तो वो मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत किसी के लिए खर्च करने में, पहली बात थी लस्ट ना देखो, दूसरी बात है चेहरे के तासुरात, असली मोहब्बत होती है जी जनाब। और तीसरी बात है उसमें, तीसरी बात यह है कि इंसान मोहब्बत के लिए खर्च करने को डरता नहीं है। ट्रू लव में दिखावा नहीं होता है। मतलब क्या? अब आप कहेंगे ये कैसी बात हुई? मतलब ये है कि अगर आप असल मोहब्बत है किसी के से, तो आप उसके लिए परवाह नहीं करोगे क्या करना है क्या नहीं करना है। बस दिल ढूंढता है फुर्सत के रात दिन, बैठा रहूँ तसव्वुरे जाना की हुए, तुम सामने बैठी रहो मैं तुम्हें देखता रहूँ, ऐसे ही चाहता है मुहिब। तो असली मोहब्बत इंसान को किसी चीज़ की अहमियत ना देते हुए उस चीज़ को सामने वाले पे कुर्बान करना सिखाती है। समझ रहे हैं आप? ये असली मोहब्बत की निशानी है। ये नहीं कि आप गोलमाल के किसी अजय देवगन की तरह आ गए, बोले अभी, और ये बोले आपका नाम हाथ पे कुंदा कर रहा, और वो नाम भी नहाने में चला गया थोड़ी देर के लिए फूल दे दिए या फिर गिफ्ट दे दिए या हाथ काट के नाम लिख लिए तो लड़कियाँ इम्प्रेस हो गई। वो रियल मोहब्बत नहीं होती है। पूरी ज़िंदगी में साथ रहकर, लस से निकल कर जब नहीं हो तो उसका एहसास, वो असल मोहब्बत है। हो तो उसी का ख्याल, उसी से बात। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। पहला पॉइंट है लस में नहीं होती। सेकंड पॉइंट, चेहरे के हाव भाव तासुरात अहम होते हैं ट्रू लव में। दूसरी बात। और तीसरी बात, अच्छा चेहरे के तासुरात का मतलब ये भी होता है कि अगर मोहब्बत आपको इस वक्त कह रही कि मेरी अम्मी बैठी है या मेरे अब्बा आने वाले हैं, आप टेरिस पे मिलना, तो वो तासुर भी होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ट्रू लव वाले तासुर नहीं देते, चेहरे के तासुर पहले देते अच्छे से आप। और तीसरी बात जो इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा, दो बातें कहा मैंने, और तीसरी बात है वो है एहसास से मोहब्बत। जिसमें ट्रू लव होगा उसमें फीलिंग ऑफ लव होगा, ज़िंदगी भर होगा। लिख कर देता हूँ पत्थर की लकीर से बॉन्ड पेपर पे, मगर कितने का बॉन्ड पेपर मालूम नहीं, बॉन्ड पेपर पे लिख के देता हूँ आपको कि असली मोहब्बत का मतलब फीलिंग ऑफ लव है, ज़िंदगी भर वो एहसास। जी हाँ, एहसास ही सब कुछ है। एक इंसान नमाज पढ़ रहा है लेकिन उसे एहसास नहीं है कि वो नमाज पढ़ रहा है, बस हरकत कर रहा है, निकल रहा है। लेकिन जब वो खुशू से पढ़ रहा है, उसकी आँख में से आंसू निकल रहे हैं, तो वो एहसास है। एक आदमी कुरान पढ़ रहा है मगर उसके तर्जुमे और मानी मतलब से अहमियत नहीं हासिल उसको, तो समझो कि वो सिर्फ रट्टू तोता है, तो उसे एहसास नहीं है। अपने भाई के साथ है मगर अपने भाई से बात नहीं कर रहा है बल्कि चीज़ों में लगा हुआ है। अपनी बीवी के साथ है मगर बीवी के साथ एहसास, तो एहसास है मोहब्बत जिसमें हो, वो फीलिंग ऑफ लव है। मसलन लेट आए आप, खाना नहीं, अकेले खाना पसंद कर लिया बगैर बीवी के, वो तो सो गई है। दोस्तों के साथ खाना लेना पसंद कर रहे, बीवी के साथ नहीं। दोस्तों के साथ उठ के गप्पे कर रहे मगर बीवी के साथ सिर्फ आए, घर में खाना खाए, कपड़े बदले, दोस्तों में निकल गए, सोने के टाइम में आए, रात गुजार लिए कैसी भी, जलम जुबर चल के मर्दानगी दिखा के सुबह उठे, कपड़े बदले, निकल गए। दिन भर फालतू लोगों के साथ में हाँ हाँ करने वाले, लूडो खेलने वाले उल्टे पुल्टे लोगों के साथ में बातें कर ली। अरे कहाँ जा रहे हैं आप? फीलिंग ऑफ लव्स जो आपके लिए पका रही है, खिला रही है, आपके कपड़े धो रही है, आपके लिए कालियाँ खा रही है, आपसे मिलने के लिए तरस रही है, बोल रही है, उससे मिलो ना आप। खाओ, उसको अपना दोस्त बनाओ, उससे फीलिंग शेयर करो, उसको सब कुछ बनाओ। उसके अंदर अपनी माँ देख लो, बाप देख लो, उसके अंदर अपने अच्छाइयाँ देख लो, सब देख लो ना। उसको मोहब्बत कहते हैं, फीलिंग ऑफ लव्स। ये मेरा नुक्ता निचोड़ है, इट्स अ मेन पॉइंट टू ट्रू लव। और मैं कहता हूँ इस पर मुझे संदीप माहेश्वरी भी कहेगा कि बिल्कुल सही बात है। ट्रू लव, एहसास
मेरे सामने बैठी है आकर, भूखी है लेकिन मैं खाने का नहीं पूछ रहा हूँ, तो मुझे मोहब्बत नहीं है। मेरे सामने बैठी है, सब कुछ उजड़ गया है और एक ओढ़ने के और एक ड्रेस के साथ आ गई है और ये कह रही है कि आप मुझे अपना लो, और मैं कह रहा हूँ नहीं, मैंने किसी और से शादी कर लिया था अपने जिस्मानी अगराज के लिए। तो वो असली मोहब्बत नहीं होगी, बल्कि आप उसको अपनाएंगे। वो खाना खाना कह रही है, खाएंगे, आप उसका ख्याल रखोगे, अगर वो महफिल में भी है, अकेले में भी है, तन्हाई में भी है। उसकी याद में खो जाता है इंसान, उसी को असली मोहब्बत कहते हैं। तीसरा पॉइंट है मेरा, जो सबसे पहला पॉइंट है, फीलिंग ऑफ लव्स, एहसास। ऑफिस वाले खिला के चले जाएंगे, लेकिन जिससे मोहब्बत है, बीवी है, खिलाएंगी, पानी भी लाएंगी, और कुछ चाहिए आपको, अच्छा मैं साथ में खाती है। तो कुछ लोग कहते हैं फिल्मी तौर पे साथ में खाना अच्छा है या गलत है? खाना चाहिए, उससे मोहब्बत बढ़ती है, क्योंकि इंसान को जिससे मोहब्बत होती है ना, उसकी कुछ अलामतों में से एक अलामत ये भी है कि उसके साथ खाना, बैठना, उठना, ज़्यादा देर तक वक्त इस